हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है उसका बेसिक का पहला पार्ट होगा, जिसमें हम इन फार्मूलों को डिराइव करेंगे। कैसे ये फार्मूले आए हैं उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो क्लास 11th और 12th दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये x यानी कि ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये x डैश है हमारा यानी निगेटिव एक्सिस, ये हमारा y है यानी कि पॉजिटिव, और ये हमारा y डैश है यानी कि निगेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया x डैश ओ एक्स y ओ y डैश, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब हमने इस सेंटर से यूनिट रेडियस का एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, यूनिट रेडियस का लेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने ये सर्कल लिया जिसका रेडियस जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा। ओके, अच्छा, सपोज कोई पॉइंट ए है जो x के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमने एक पॉइंट ए लिया जो x के साथ x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये पॉइंट इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये ए पॉइंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पे पहुंचता है, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया x, y, यानी पॉइंट ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और P पे पहुंचता है, और ये यहां पे जो है A जो है P तक पहुंचने में यहां पे एक्यूट एंगल थीटा क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा L यानी आर्क लेंथ। पॉइंट A जो है P तक मूव किया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर्क कहते हैं, और ये थीटा जो है एक्यूट एंगल है। ठीक है, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस हमारा 1 यूनिट का है। ठीक है, तो यहां से यहां पे सपोज P जो है x और y, P का जो x कोऑर्डिनेट होगा ये होगा, इसको हमने m लिया, सपोज m ले लिया, और यहां पे जो y कोऑर्डिनेट जो है ये है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो y है। ठीक है, P का जो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे x यानी कि OM हो गया, और यहाँ पे ON हम लेते हैं। ठीक है, यानी x एक्सिस पे OM डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस पे ON। ठीक है, और ये थीटा यानी एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, और रेडियस क्या है हमारा 1 यूनिट का, याद रखिएगा। तो अगर हम कहें यहां से अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ये हमारा एक्यूट एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल है, तो ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा P यानी परपेंडिकुलर हो गया, ये वाली जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन थीटा की बात करें तो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन h, ये हमारा क्या हो गया h हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की बात करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन h, तो परपेंडिकुलर यानी कि y, और हाइपोटेनस क्या है हमारा h की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारा कितना हो जाएगा y, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई y। ठीक है, चलिए उसी तरह हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है b अपॉन h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है x, और हाइपोटेनस फिर से हमारा कितना है 1, तो कितना हुआ x हुआ, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हुई x। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होता है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू y और कॉस थीटा की वैल्यू x। वैसे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो p अपॉन बी यानी y अपॉन x। ठीक है। अब जो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, यहां पे हम 4 नंबर में, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, या क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पे साइन थीटा p अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा h अपॉन p होगा। तो यहां साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक यानी h अपॉन p। तो h हमारा कितना है 1 और p हमारा कितना है y। समझ में आ रही बात। उसी तरह हम सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी है x, तो हम डायरेक्ट यहां से ले सकते हैं, या h अपॉन b भी कर सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन x भी हम ले सकते हैं। ठीक है। उसी तरह यहां पे एक और रहता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू x और साइन थीटा की वैल्यू y। तो इस तरह हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब हमारा जो ये फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं इसके बारे में हम सोचते हैं। तो यहां से लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर। ओके। तो p की जो वैल्यू है कितनी है, y है, y स्क्वायर, और b की वैल्यू x स्क्वायर, और h की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होगा। ओके। तो y स्क्वायर हमारा कितना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू हमारा साइन थीटा है, तो साइन, और यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन थीटा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा 1। ये हमारा पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। ओके। ये हमारा पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब हम इस फॉर्मूले में, ये हमारा सपोज इक्वेशन 1 हुआ। अब इस इक्वेशन 1 को हम एक बार जो है साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, और फिर जो है कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो इसको जब मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमने इसको भी साइन स्क्वायर थीटा और इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला एक और डिराइव्ड हो गया। ठीक है। ये हमारा 2। ओके। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। इसी को जब हम कॉट स्क्वायर को उधर हम भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉट माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इसी से आता है। अब हम इसी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हमने
इक्वेशन 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, जब हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू आई, और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये +1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा जब इधर जाएगी तो ये 1 हो गया और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह हमने सभी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ठीक है,